आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी को लेकर आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी सरगर्म हो चुकी है। शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस नजर आ रही है और सड़कों पर चालान किया जा रहा है। जिन लोगों के पास कागजात नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और अभी तक कुपवाड़ा में दर्जनों गाड़ियों पर जो है चालान किया गया है। जिन लोगों के पास कागजात नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बेदारी दी जाती है कि जो भी बाइक सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। यानी कि आज लगातार हमने देखा है कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सड़कों पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस समेत यानी कि ट्रैफिक पुलिस भी सरगर्म हो चुकी है और दर्जनों गाड़ियों के कागजात इस वक्त उन पर जुर्माना आयद किया गया जिन लोगों के पास कागजात नहीं है या जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इस टीम की सरबराही आज SHO कुपवाड़ा आज खुद कर रहे हैं। वही शुमाली कश्मीर से दूसरी और बड़ी खबर यह है, कुपवाड़ा जिले में दूसरी और बड़ी खबर यह है कि महकमा सेहत ने आज कुपवाड़ा जिले में नमूनिया बीमारी पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है और जगह जगह पर लोगों को इस सिलसिले में बेदारी दी जाती है ताकि नमूनिया जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सके। और इस सिलसिले में आज महकमा सेहत में एक NGO के इश्तिराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त ये प्रोग्राम जो है ये जारी रहेगा ताकि लोगों को नमूनिया जैसी बीमारी से पाक साफ रखा जाए और किसी की अमवात न हो सके। वहीं शुमाली कश्मीर में आज एक बार फिर आग की वारदातें नमूदार हो गई है। मुख्तलिफ जंगलात में आग की वारदातें वही खुश्क साल की वजह से कई रिहायशी मकान भी आग की लपेट में आ चुके हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं और लगातार आग की वारदातें पेश आ रही हैं जिसको लेकर कई रिहायशी मकान जो है तबाह हो चुके हैं जबकि जंगलात के एक बड़े रुकबे पर भी कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में आग नमूदार हो चुकी है। यानी कि शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।